दोस्तों आज इस चैनल पे हम एएमयू के क्लास 9th एंट्रेंस के साइंस सेक्शन के पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं 2025 के। इस तरह से सारे लगभग 10 इयर्स के हम इस पे डिस्कस कराएंगे आपको पीवाईक्यू। तो अगर आप एएमयू के या जामिया के एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 2025 के एएमयू 9th एंट्रेंस के पीवाईक्यूज। पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट डिटरमाइंस द पिच ऑफ साउंड। देखो फ्रीक्वेंसी से हम पिच डिटरमाइन करते हैं साउंड की। पिच असल में क्वालिटी बताती है साउंड की, और हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो हाई पिच होती है जैसे, और वॉइस श्रिल होती है, पतली आवाज होती है, श्रिल साउंड जैसे लड़कियों की आवाज होती है। लो पिच लो फ्रीक्वेंसी जैसे वॉइस की आवाज होती है, थोड़ी भारी आवाज होती है वॉइस की, है ना, हैवी साउंड बोलेंगे या डल साउंड बोलेंगे। ओके, तो इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज। तो देखो आपको ये तो आइडिया होगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स एक एरिया में जो हमें पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं फ्लोरा एंड फोना, है ना, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, इकोलॉजी, फ्लोरा एंड फोना इसका आंसर है। अब इसमें प्रॉब्लम अगर होती है तो ये होती है कि भाई फ्लोरा किसको बोलते हैं और फोना किसको बोलते हैं। तो देखो फ्लोरा मींस फ्लोर, फ्लोर ऐसे ध्यान रखना, फ्लोर, फ्लोर किस पे आता है, प्लांट पे आता है, ठीक। तो प्लांट फ्लोरा, फ्लोरा और एनिमल फोना। ओके, तो फ्लोरा एंड फोना को हम क्या बोलते हैं, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स को फ्लोरा एंड फोना बोलते हैं, पर्टिकुलर एरिया मिलने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पहुंचते हैं। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इनमें से कौन सी है, सोडियम बाइकोर्डिनेट, बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये देखो आपकी बुक में लिखी हुई है, 2-3 एंटीबायोटिक का नाम दिया हुआ है। एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियल इंफेक्शन को खत्म करने के लिए यूज होती हैं, तो उसमें एक एग्जांपल ये दिया हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये इसका आंसर होगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्रॉपर्टी मेक पॉलिस्टर सुटेबल फॉर मेकिंग क्लॉथिंग। जो कपड़े हम बनाते हैं पॉलिस्टर से, कौन सी प्रॉपर्टी है पॉलिस्टर की कि वो कपड़े, अच्छे कपड़े बनाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं पॉलिस्टर को, किस प्रॉपर्टी की वजह से। देखो क्रिस्प, थोड़ा हार्ड उस तरह का होता है ये, इजी टू वॉश और रिंकल रेजिस्टेंस, ये इसका आंसर है, आंसर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोड लिवर ऑयल फ्रॉम द फिश इज रिच इन। तो देखो फिश से जो कोड लिवर ऑयल मिलता है ये विटामिन डी और ए में रिच होता है। तो विटामिन ए तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या होगा, विटामिन डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर विच वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोल्ड वाटर एंड एयर। देखो कोल्ड वाटर एयर से जो पहला सिंथेटिक फाइबर बनाया गया था वो था नाइलॉन, ठीक, नाइलॉन। आपको आइडिया हो रहा होगा, देखो जो आपने पढ़ा है 9th की एनसीईआरटी में, अभी तक लगभग सारे वही क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी तरह के क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। What is significance of nitrogen fixing bacteria in agriculture? Nitrogen fixing bacteria, they promote the soil erosion. Soil erosion, जो soil कटती है, पानी अगर चलता तो कट जाती है ना मिट्टी, उसे बोलते हैं soil erosion, उससे बचाते हैं, नहीं, गलत है। They enhance water retention in the soil, पानी ज्यादा दिन तक रुका रहे, गलत है। They convert atmospheric nitrogen into form of plant can use, ये आंसर है इसका। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, आगे भी इस पे देखो 2-3 सवाल इस पे आए हुए हैं इसी साल में केवल, कितना इंपॉर्टेंट है ये नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, आप समझ सकते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन मिलती है वो नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज नहीं कर पाते, तो ये उस गैसियस फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं कुछ ऐसी फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट फ्री से यूज कर पाए, समझ रहे हैं, प्लांट फ्री से यूज कर पाए। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का काम है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना सुटेबल फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाई इज क्रॉप रोटेशन बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स। क्रॉप रोटेशन मतलब एक फसल हम बोते हैं, उसके बाद फिर दूसरी फसल, फिर तीसरी फसल, डिफरेंट करके, है ना। ऐसा नहीं कि एक खेत में अगर आप एक बार गेहूं बोया तो अगली बार भी गेहूं बोया, अगली बार भी गेहूं, ऐसा नहीं करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, उसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन से क्या फायदा होता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। देखो इसका आंसर यही होगा, सॉइल फर्टिलिटी को ये मेंटेन करती है ना, रिड्यूस नीड ऑफ इरिगेशन, पानी कम लगाना पड़ेगा, नहीं। इट प्रोमोट यूनिफॉर्म क्रॉप ग्रोथ, ग्रोथ यूनिफॉर्म होती रहेगी क्रॉप की,
नहीं, सॉइल की फर्टिलिटी को ये मेंटेन करता है कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स। फ्रिक्शनल फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है अभी? फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड का। तो सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि भाई फ्लूइड क्या होता है ना? तो फ्लूइड जो होता है असल में लिक्विड या फिर गैस को हम फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड मतलब या तो लिक्विड होगा जैसे वाटर है, या फिर गैस होगी, ठीक। अच्छा, फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है ना, मतलब जो मान लीजिए वाटर है, पानी भरा हुआ है और उसमें कोई ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ा और ऑब्जेक्ट इसके अंदर मूव कर रहा है, तो इस पर भी फ्रिक्शन लगता है फ्लूइड की वजह से, है ना। तो फ्लूइड की वजह से जो फ्रिक्शन होता है, पहली बात स्पीड पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन होगा, एक बात ये सही है। दूसरा, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप पे ऑब्जेक्ट की डिपेंड करता है, बिल्कुल, है ना। आपने देखा होगा कि ये भी सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि एरोप्लेन की स्ट्रीमलाइनिंग क्यों करते हैं, या जो शिप होते हैं जो पानी में चलते हैं उनकी स्ट्रीमलाइनिंग क्यों करते हैं, या जो ट्रेन होती है उनकी शेप आगे से इस तरह से थोड़ी नीचे होती है फिर ये उठती हुई आती है, ऐसी शेप क्यों बनाई जाती है ट्रेन की, है ना। तो इन सब का रीजन भी यही है, फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए, है ना। तो शेप पे डिपेंड करता है, ज्यादा डिटेल में तो हम नहीं जा रहे हैं, हमें सिर्फ डिस्कस करना है इसको। तो शेप पे मतलब डिपेंड करता है, तभी तो हम शेप अलग अलग चेंज करके बनाते हैं ताकि कम फ्रिक्शन लगे। नेचर ऑफ फ्लूइड, भाई पतला फ्लूइड है जैसे पानी है, और उसके बदले एक थोड़ा ज्यादा डेंसिटी का फ्लूइड है कोई ऑयल, तो ज्यादा इसकी वजह से फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तो नेचर ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड करेगा। तो इसके आंसर क्या होंगे? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, फ्रिक्शन। अब देखो सिर्फ फ्रिक्शन बोला है, तो अब हम इसे फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे? हम इसको सॉलिड वाला फ्रिक्शन ही समझेंगे। तो सॉलिड वाला जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, मतलब किस चीज पे ये डिपेंड करता है? कौन? सॉलिड वाला जो फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शन आपने पढ़ा है 9th में, है ना। नेचर, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, ये बात सही है, सरफेस के नेचर पे ये डिपेंड करता है फ्रिक्शन। मतलब अगर सरफेस ग्लास की सरफेस है, उसके ऊपर ग्लास को ही आप मूव कराओगे, इस पे डिपेंड करेगा। ग्लास की सरफेस है, उसके ऊपर आप वुड की सरफेस को मूव कराओगे, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा, वॉल्यूम, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। वेट, वेट पे डिपेंड नहीं करता भाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है म्यू एन, एन नॉर्मल होता है, अक्सर नॉर्मल वेट के बराबर होता है, अक्सर, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। तो mg पे हमेशा फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करेगा, तो इसलिए वेट, mg ये वेट है, वेट इसका आंसर नहीं है, है ना, क्योंकि ये हमेशा ठीक नहीं है। मास, देखो मास पे तो तभी करता ना जब वेट पे करता, नॉर्मल पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन केवल दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, वैसे ध्यान रखिए, एक तो नेचर ऑफ सरफेस पे, ये जो म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, एक तो इस पे, और दूसरा नॉर्मल फोर्स पे, नॉर्मल पे। नॉर्मल हमेशा mg के बराबर नहीं होता है, आप ये आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक। तो इसका आंसर होगा केवल नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 11, कटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज इजियर विद ए शार्प नाइफ बिकॉज। शार्प नाइफ से आप जानते हैं कि अगर सेब आपको काटना हो या कोई सब्जी काटनी हो, शार्प नाइफ है तो आराम से कट जाता है, अगर डल नाइफ है तो बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल से कटता है ना। तो ऐसा क्यों है? ऑप्शन देखते हैं भाई। पहला ऑप्शन ये बोलता है प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग एरिया। अब देखो भाई, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये तो पढ़ा है आपने, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर फोर्स के इनवर्स, एरिया के सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। होता क्या है, जो शार्प नाइफ होता है उसका एरिया कम होता है ना, जो उसकी ये होती है नाइफ का ये वाला एरिया ये कम होता है, शार्प नाइफ है तो एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा तो आसानी से कट जाएगा वो, है ना, जो भी फ्रूट या वेजिटेबल आप काट रहे हैं। लेकिन जो डल नाइफ होता है उसका एरिया ज्यादा होता है, ये एरिया बढ़ जाता है, ये डल नाइफ का जब डल हो जाता है तो एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा तो फिर मुश्किल से कटेगा, है ना। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि भाई वेजिटेबल को इजी है शार्प नाइफ से काटना, क्यों? क्यों? प्रेशर इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग एरिया। देखें प्रेशर क्या है,
फोर्स अपॉन एरिया है, तो प्रेशर इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन एरिया, एरिया कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, सही बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, गुड, यही आंसर है इसका। प्रेशर डिक्रीजेस बाय इंक्रीज इन एरिया, गलत, पहला क्या, प्रेशर इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग इन एरिया, ये गलत है भाई, सॉरी, ये देखो, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग एरिया, एरिया डिक्रीज करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, सही, करेक्ट, ए सही है। प्रेशर डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग इन एरिया, एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है, ये बात तो ठीक है दूसरी वाली, लेकिन अगर प्रेशर कम होगा तब आसानी से कटेगा क्या, वेजिटेबल या एप्पल, है ना, तब आसानी से कटेगा, नहीं, प्रेशर ज्यादा होगा तब आसानी से कटेगा ना, तो आंसर हम ए टिक करेंगे इसका, बी टिक नहीं करेंगे, है ना। प्रेशर हैज नो रोल, ये तो गलत है, रोल तो होता ही है। नाइफ इज शार्प, क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट स्पेस द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट अट्रैक्ट, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करते हैं क्या भाई, एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, लाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, रिपेल ईच अदर, फाइन, आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू प्लेस ऑफ टारगेट, हार्मोन प्रोड्यूस होता है यहां पे बॉडी में, है ना, और हार्मोन की जरूरत है यहां पे बॉडी में, है ना, ये प्रोड्यूस यहां हुआ और टारगेट कहां है, टारगेट ये है, यहां जरूरत है उस हार्मोन की, है ना, तो यहां से टारगेट से और यहां पे जहां रिक्वायरमेंट है वहां पे कैसे पहुंचेगा, किस चीज के थ्रू पहुंचता है हार्मोन, ब्लड लेके जाता है, फाइन, ब्लड लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम होता है ओनली, ठीक, फीमेल में केवल एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं, वाई क्रोमोसोम तो मेल में होता है। नेक्स्ट, चिक इज डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो ऑफ हैन इन, मुर्गी के अंडे से बच्चा कितने दिन में बनता है, 3 वीक्स में बनता है अभी, फाइन, 3 वीक्स, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म, गैमेट्स जब मिलते हैं, आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन में, तो क्या बनता है, फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है, वेरी गुड, जाइगोट। नेक्स्ट चलते हैं, द लार्जेस्ट सेल, देखो एक वर्ड तो ये याद रखना, लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल किसका होता है, मेजरिंग 170 इंटू 130 mm, ठीक, तो ये मेजरमेंट तो हो सकता है कि आपको याद ना हो, लेकिन ये तो आपको पता है सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, एग एक सेल है, तो सबसे बड़ा एग किसका होता है, ऑस्ट्रिच का होता है, फाइन, ऐसे ठीक करेंगे इसको। नेक्स्ट, क्लाइमेट इज कंपोनेंट ऑफ, क्लाइमेट किस चीज का कंपोनेंट है भाई, इकोसिस्टम, फाइन, इकोसिस्टम का कंपोनेंट है। रेड डाटा बुक, बुक में दिया है तुम्हारी, रेड डाटा बुक कीप्स रिकॉर्ड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर, तो रेड डाटा बुक कौन से एनिमल्स और प्लांट्स का रिकॉर्ड रखती है भाई, ये रखती है एंडेंजर्ड स्पीसीज, जिनका हमें लग रहा है कुछ दिन में खत्म होने वाले हैं, जो खतरे के निशान पे हैं, है ना, एंडेंजर्ड स्पीसीज, कुछ दिन में हमें लगता है कि खत्म होने वाले हैं, उनको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एक बड़ी अच्छी बात है कि एक बार जब ये सॉफ्ट है तो इसे आप एक शेप दे दो, उस शेप में रहेगा, और फिर इतना हार्ड हो जाएगा उसी शेप में, फुल बिकम्स रिजिड एंड रिटेन शेप आफ्टर मोल्डिंग, ठीक, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, फाइन। नेक्स्ट इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, पीवीसी जो होता है इसका मेनली यूज कहां किया जाता है, तो इसका हम मेनली यूज करते हैं भाई वाटर पाइप्स में, वाटर के लिए जो पाइप्स बनाए जाते हैं ना, पीवीसी पाइप होते हैं, वो आपने शायद सुना भी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंगस, पैरामीशियम, पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम है इसमें, ये फंगस है, ठीक, फाइन, पेनिसिलियम। नेक्स्ट देखें, रूट्स ऑफ प्लांट कंटेन
राइजोबियम बैक्टीरिया, देखो ये राइजोबियम बैक्टीरिया फिर से आ गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो पढ़ा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ये राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। ठीक, ये पल्सेस जो होती है ना, उनके प्लांट्स के रूट्स में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। इसका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ये सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है प्लांट के लिए, जिसे प्लांट कंज्यूम करते हैं, ठीक, यूज कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। फाइन। द रूट्स ऑफ, अब क्वेश्चन देखते हैं, द रूट्स ऑफ प्लांट कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सी है भाई? ये है लेगुमिनस प्लांट्स। ठीक, अच्छा जी। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिजायरेबल प्लांट्स फ्रॉम कल्टिवेटेड फील्ड? अनडिजायरेबल प्लांट्स जो होते हैं कल्टिवेटेड फील्ड्स में, उन्हें हम बोलते क्या है? घास फूस जो आ जाती है खेत में, उसे हम बोलते हैं वीड, और उन्हें हटाना, रिमूव करना, उसको बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग। फाइन, तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि वीडिंग। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है भाई? दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो दोनों पे चार्ज आ जाता है, शायद आपने ये पढ़ा हो, दोनों पे चार्ज आ जाता है, लेकिन वो चार्ज रेस्ट पे रहता है, स्टैटिक रहता है। ठीक, सही बात है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक, ये करेक्ट है, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। मूविंग चार्ज को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ये भी आपने पढ़ाई होगा। चार्ज जब चलने लगता है उसी को करंट बोलते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। फाइन, तो फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फाइन, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और बाकी इस तरह की बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर्स के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह सारे PYQ आपको AMU के, जामिया के सारे सब्जेक्ट के यहां पर मिलते रहेंगे कंटिन्यूअसली। थैंक यू।